नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। रंगों का खुमार चल रहा है और इन सब के बीच सियासत का तो खैर खुमार हमेशा ही रहता है, होना भी चाहिए। राजनीति का रंग ही ऐसा है। खैर, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसका सिर्फ एक हिस्सा ही हमने आपको सुनाया है और आज दरअसल इसी से शुरुआत करेंगे। बार बार आप सुन रहे होंगे त्रिभाषा विवाद या ट्राई लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, और जाहिर सी बात है, विवाद है तो कहीं ना कहीं वोटर भी होगा और वोटर है तो राजनीति भी होगी। बयानों की ताज़ा गंगा निकली है। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण अच्छे हीरो रहे हैं, अब पॉलिटिशियन हैं। उनके बयान से पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर धर्म और भाषा के मुद्दे पर कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं को घेरा, इतना घेरा कि पाखंडी तक बोल दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाता है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं। उन्होंने ये भी कहा, जोर देकर कहा कि गलती से धर्म को जोड़कर देखना गलत है, बल्कि सही मायने में सेक्युलरिज्म को समझना जरूरी है। जिस गलती की वो बात कर रहे हैं, दरअसल भाषा का विवाद और तमिलनाडु, ये बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को समझना जरूरी है। हिंदी भाषा विवाद पर पवन कल्याण ने तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए दोहरा रवैया अपनाने पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हिंदी थोपने का आरोप लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ तमिल फिल्में हिंदी में डब करके उत्तर भारत में रिलीज की जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से चाहिए तो हिंदी से नफरत क्यों? वो ये सवाल उठा रहे हैं। पवन कल्याण ये साफ कर रहे हैं कि भारत को कोई केक समझकर बांटने की कोशिश ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह उत्तर में हिमालय में भगवान शिव का कैलाश है, दक्षिण में उनके पुत्र मुरुगन का निवास है, उसी तरह भारत अखंड है। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो देश को कोई बांट सकता है, ना ही किसी के पास इतनी हिम्मत है। अब बयान आया तो पलटवार भी आना था। प्रकाश राज एक्स पर कमेंट करके पवन कल्याण को जवाब देते हुए कहते हैं, अपनी भाषा को बचाने की बात नफरत फैलाना नहीं है, अपनी मातृभाषा पर हर किसी को गर्व करना चाहिए। पवन कल्याण को ये बात समझनी चाहिए। बयानों की इसी बहती गंगा में बीजेपी की नेता रचना रेड्डी ने भी हाथ धो लिए। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने यह साफ कर दिया कि बच्चों के विकास के लिए कई भाषाओं की जरूरत होती है। तमिलनाडु को ऐसा डर क्या है जो बाकी राज्यों को नहीं है? हमारे स्कूलों में हमेशा से 3 भाषाओं की पढ़ाई होती है। तमिलनाडु के लोग अपने बच्चों को फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखा सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं। क्या उन्हें लगता है कि वो किसी और देश में रहते हैं? इसी कड़ी में अगला नाम है बीजेपी नेता विक्रम रंधावा। वो कह रहे हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ एक पेच है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। सरकार ये पक्का करने में जुटी है कि ये भाषा सभी तक पहुंचे। एक बात साफ कर दें, फिलहाल हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोशिश होगी आगे मैं उसे एक्सप्लेन करूं। इसके आगे रंधावा कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से पुरानी सरकारों ने हमेशा राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की। दक्षिण में हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। दक्षिण भारत के लोग हिंदी फिल्मों को डब करवा के करोड़ों कमाते हैं। जब हिंदी बोलने या सिखाने की बात आती है तो उन्हें दिक्कत होती है। गौरतलब है, भाषा के मुद्दे पर पवन कल्याण के बयान से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी हिंदी थोपे जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी 22 भाषाओं को समान दर्जा देना चाहिए। कल्याण का ये बयान ऐसे समय में आया जब देश में भाषा को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। ये बहस सालों पुरानी है। हिंदी का विरोध तमिलनाडु की सियासत का आधार रहा है। पेरियार एक समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा इसका इतिहास रहा है, वो फिर कभी बताएंगे। इतिहास को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पर समझ लीजिए, विस्तार तो किसी और दिन करेंगे। 2022 में भी भाषा को लेकर भसड़, ये एक स्लैंग शब्द है, भसड़ यानी कि ज्यादा रायता फैल चुका है। तब साउथ के एक्टर किच्चा सुदीप, कौन से, मक्खी एक मूवी आई थी ईगा वाले, उन्होंने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा न होने की बात कही तो बॉलीवुड से अजय देवगन ने ट्विटर पर उनकी क्लास लगा दी। हालांकि इन दोनों के बीच कोई भी विवाद बढ़ने से पहले आपस में सुलह हो गई, लेकिन सोशल मीडिया के वीरों के बीच डिबेट शुरू हो गई कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, संविधान में क्या मेंशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहले इसे क्लियर कर लीजिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब पेच क्या है? विविधता इस देश का आधार है। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। ऐसे में किसी एक को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये बात सही है कि बड़ी आबादी हिंदी भाषी है, मगर उनकी भी बड़ी संख्या है जो न हिंदी बोलते हैं न समझते हैं।
और ना ही सभी को एक राष्ट्रभाषा सीखने और बोलने की कोई बाध्यता है। लेकिन हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा, कामकाज टाइप्स राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1953 से राजभाषा प्रचार समिति हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाती है। संविधान का अनुच्छेद 343(1) कहता है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या? जैसे लिखा जाता है। क्लियर हो गया? वापस खबर पर आते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य कंपलसरी नहीं किया गया। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी दे दी गई है कौन सी 3 भाषाएं वो पढ़ाना चाहते हैं। किसी भी भाषा की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। 1ली से 5वीं प्राइमरी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में, मिडिल क्लासेस 6वीं से 10वीं 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा इसमें रख सकते हैं। 11वीं 12वीं यानी हायर सेकेंडरी स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर ले सकता है। ये नई शिक्षा नीति के बाद प्रधान साहब का बयान, प्रधान साहब के बाद स्टालिन का बयान, ये सब बयान आए और फिर मैंने जैसे कहा कि रायता फैलता चला गया। अब बात रायते की आई है तो राजनीति भी समझ लीजिए। चलते चलते आपको ये अपडेट हो जाना चाहिए जब इस तरह के बयान आने लगे कि तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो इस तरह के बयान आगे भी आते रहेंगे और विवाद को बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाते रहेंगे। नमस्कार।